एक दूर दराज के गांव का नाम था निशिंदपुर। चारों ओर घना जंगल, कच्चे रास्ते और बीच में कुछ मिट्टी के घर। गांव के एक कोने में एक पुराना काली मंदिर था। मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन वहाँ विराजमान माँ काली आज भी जागृत थी। बस लोगों की आस्था कम हो गई थी। इसी गांव में रहती थी एक वृद्धा शशि माँ। उम्र लगभग 80 वर्ष, शरीर कमजोर, कमर झुकी हुई, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके हृदय में एक अटूट शक्ति थी, माँ काली पर असीम विश्वास। हर सुबह वह लाठी के सहारे मंदिर जाती, फूल चढ़ाती, दीपक जलाती और कहती, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि कोई मुझे या किसी और को कष्ट न दे। उसी समय गांव में एक आतंक फैल चुका था। एक व्यक्ति था जिसका शरीर बहुत विशाल और ताकत असाधारण थी। लोग उसे डर के मारे हल्क कहने लगे थे। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह कमजोर लोगों को डराता, गरीबों को सताता और अपने बल का दिखावा करता। उसकी नजर एक दिन शशि माँ पर पड़ गई। अरे बूढ़ी, तू रोज काली काली करती रहती है। हल्क ने ठहाका लगाया। देखते हैं तेरी काली तुझे मुझसे बचा पाती है या नहीं। उस दिन उसने शशि माँ का अनाज छीन लिया, घर का दरवाजा तोड़ दिया। वृद्धा कांपते हुए बोली, बेटा मुझे मत सताओ, माँ काली सब देख रही हैं। यह सुनकर हल्क और जोर से हंस पड़ा। अगर तेरी काली में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। दिन बीतते गए और हल्क का अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन उसने शशि माँ को जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव वाले सब कुछ देखकर भी चुप रहे। डर के मारे कोई आगे नहीं आया। उस रात शशि माँ मंदिर पहुंची। वहाँ जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ अब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं निर्बल हूँ, अकेली हूँ। अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो आज मेरी रक्षा करो। रोते रोते वह वहीं बेहोश हो गई। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, हल्क नशे में शशि माँ के घर की ओर बढ़ा। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी। हल्क चिल्लाया, कौन है? सामने आ। तभी मंदिर की दिशा से एक भयंकर दिव्य प्रकाश फैला। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखनाद और एक गगनभेदी गर्जना। रुक जा! माँ काली प्रकट हुई। खुले बाल, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग, आंखों में अग्नि। उनके कदमों से धरती कांप उठी। हल्क ने पहली बार जीवन में भय महसूस किया। तू कौन है? उसकी आवाज कांपने लगी। माँ काली गर्जी, मैं वही शक्ति हूँ जिसका तूने अपमान किया। मैं वही माँ हूँ जिसकी संतान को तूने कष्ट दिया। हल्क ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माँ काली पर हमला किया, लेकिन एक क्षण में ही वह दूर जा गिरा। माँ काली बोली, ताकत मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत न्याय में होती है। उन्होंने खड्ग उठाया। आकाश फट पड़ा, पर उन्होंने हल्क का वध नहीं किया। उन्होंने कहा, तेरी सजा मृत्यु नहीं, तेरी सजा पश्चाताप है। क्षण भर में हल्क की सारी ताकत नष्ट हो गई। वह कांपता हुआ एक साधारण निर्बल मनुष्य बनकर धरती पर गिर पड़ा। नया सवेरा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हल्क शशि माँ के घर के सामने बैठा रो रहा है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने समझ लिया ताकत से डराना पाप है। शशि माँ ने शांत स्वर में कहा, माँ काली ने तुझे क्षमा किया, मैं भी करती हूँ। उस दिन के बाद हल्क बदल गया। वह मंदिर की सफाई करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और शशि माँ वह रोज मंदिर जाती, दीपक जलाती। अब उनकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। निशिंदपुर के लोग फिर से विश्वास करने लगे, माँ काली दुर्बलों की रक्षा करती हैं। अत्याचार चाहे जितना बड़ा हो, न्याय और भक्ति की हमेशा जीत होती है। जय माँ काली।